हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज मैं फिर आया हूँ एक नए लेसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 12, चेंजिंग टाइम्स, बदलता हुआ समय। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, समय बीतता जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। जैसे कि बचपन में हम बहुत छोटे थे, फिर बढ़ते जाते हैं, जवान होते हैं और बुज़ुर्ग हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये चैप्टर भी कुछ इसी तरह का है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें को बदलते हुए देखेंगे। तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, अपना जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज़ चेतन दास। जो ये स्टोरी है वो चेतन दास बता रहा है कि मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। वह भी बच्चों को पढ़ाता था जैसे टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाई राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। सो यहाँ पे आपने बच्चों एक वर्ड देखा है, स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है समय बिताना। जिस समय वो बात कर रहा है, उस टाइम की वो बात कर रहा है कि उस समय उसे पसंद था समय बिताना किस बारे में, लिखने में। राइटिंग, राइटिंग मतलब होता है लिखना। और वो किस, अपने बचपन के बारे में, जब वो जवान था, यंग था, तब के बारे में वो अपनी बातें लिख रहा है। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विथ यू। जो वो लिख रहा है उनमें से वो कुछ बातें हमसे शेयर करना चाहता है चेतन दास। तो देखते हैं कि चेतन दास हमसे क्या शेयर करना चाहता है। अ बिग मूव, एक बड़ा बदलाव। बहुत ही मज़ा आने वाला है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड। मुझे याद है जब मैं 9 साल का था। चेतन दास बता रहा है जब वो 9 साल का था। रिमेंबर मतलब होता है याद होना। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स एगो। यह लगभग 60 साल पहले की बात है। अगर हम आज से बात करें तो जो ये समय की बात चल रही है वो 70+ ईयर्स हो गए हैं उन बातों को जिनको चेतन दास डिस्कस करना चाहता है। दैट वॉज वैन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। जब वो बता रहा है चेतन दास, तो वो कहाँ रहते थे बेटा? डेरा गाजी खान में रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। आज के समय में जो गाजी खान हैं, डेरा गाजी खान, वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। उस समय वहाँ बहुत सारी समस्याएं थी हमारे चारों तरफ, जिस समय की चेतन दास बात कर रहा है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या हो रहा है। जो बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी, तो वो किस कारण हो रही थी, चेतन दास उस समय समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उस समय छोटा था। बेटा, मैंने आपको यहाँ पे एक नक्शा दिखाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंडिया का नक्शा है। दिस वन इज़ इंडिया मैप। और जो ये ग्रीन कलर का है ये पाकिस्तान का है। अगर मैं बात करूँ, जो डेरा गाजी खान है जहाँ पे मैंने डॉट बनाया है, वो इस डॉट के आसपास डेरा गाजी खान है, जो आज इस समय पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट चलते हैं। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज। एक दिन बाबा ने मुझसे कहा, टोल्ड मतलब होता है कहना, कहा हमसे कि हमें ये जगह छोड़नी होगी एंड मूव टू अनदर प्लेस। हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा और जाना होगा एक नई जगह। अनदर मतलब कहीं और। आई वॉज सैड, मैं दुखी था। टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। अपने घर को छोड़ने के लिए और अपने गांव को छोड़ने को सोचते हुए मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, उदास था। अगर आप चेतन दास की जगह होते तो आप भी बहुत ज़्यादा उदास होते। अगर मैं होता तो मैं भी बहुत ज़्यादा उदास होता अगर मुझसे कहा जाता इमीडिएटली कि हमें अपनी जगह छोड़नी होगी, अपना गांव, अपना घर छोड़ना होगा और कहीं जाना होगा। आगे बढ़ते हैं। दैट वाज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। मतलब उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ रही थी जहाँ सारे उसके दोस्त थे, बहुत सारे उसके दोस्त थे, उन सबको छोड़ना पड़ रहा था। ऑल ऑफ अस, हम सभी, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर नियर दिल्ली।
मेरे बाबा ने, अम्मा ने, मेरे जो भाई थे, मेरी बहनें थी, हम सब ने, टुक मतलब होता है लेना, ठीक है। तो हमने ट्रेन ली कहाँ के लिए? नियर दिल्ली, दिल्ली के नज़दीक के लिए। तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं जो इसी तरह चेतन दास भी अपनी फैमिली के साथ आया होगा। अब आपको आगे पता चलेगा ये कब की मैं बातें कर रहा हूँ। देखिए, ट्रेन में जिस समय की ये बात चल रही है, ये बात चल रही है जब भारत देश आज़ाद हुआ था, 1947। ये 1947 की बात चल है, जब भारत देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली थी और अंग्रेज़ों ने कहा था कि अब भारत देश स्वतंत्र है। तो उस समय की ये बात है। आप देख सकते हो ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ है, ट्रेन के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ, इतनी भीड़ क्यों थी। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। जिस तरह हम एक जगह को छोड़ रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो अपनी अपनी जगहों को छोड़ रहे थे। जैसा कि मैंने बेटा आपको रियल कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं उस टाइम की, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और किस तरह से लोग पैदल ही चल दिए हैं। जिन्हें ट्रेन की फैसिलिटी नहीं मिल पाई वो लोग पैदल ही निकल लिए। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। लोग कह रहे थे कि जो हमारा देश है भारत, वो दो भागों में बट गया है। और दो भाग कौन से थे? भारत और पाकिस्तान। तो क्यों बटा, क्या कारण थे, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया, बेटा जो आप मैप देख रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं, देखिए यहाँ से लेके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा उस समय ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया मतलब जब भारत में अंग्रेज़ आए थे तो भारत बहुत विशाल देश था, इस एरिया तक भी भारत था, ठीक है। लेकिन जब भारतीयों पर कब्जा कर लिया ब्रिटिश ने, सारे रूल जो सारे कानून थे वो ब्रिटिश इंडियंस के अगेंस्ट बना रहे थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भारतीयों को फेस करनी पड़ रही थी। तो भारतीयों ने सोचा कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और अंत में अंग्रेज़ समझ गए कि भारत पर अब वो ज़्यादा दिन कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं पूरा भारत इतना विशाल था। अब उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा हम क्या करके जाएं कि जो ये खुश ना रहें। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जहाँ रहना चाहता है वहाँ रह सकता है, कोई अगर अलग जगह रहना चाहता है तो अलग जगह रह सकता है। तो 1947 में 1947 में जब अंग्रेज़ गए तो वो हम लोगों में फूट डालकर चले गए और भारत के कई हिस्से हो गए। तो भारत से जो आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ईस्ट पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान, और ये है वेस्ट पाकिस्तान। जो आज पाकिस्तान है वो पहले क्या था? वेस्ट पाकिस्तान। मतलब भारत का हिस्सा आप देख रहे हैं, जो बाकी बचा हुआ है वो भारत का हिस्सा है। और बाकी ये दो पाकिस्तान के दो पोर्शन थे। जैसा कहो आप सोचिए कि आपके घर में 4-5 कमरे हैं और उसमें बंटवारा हो जाए, आपके घर में फैमिलीज़ में झगड़ा होगा ना। तो इसी तरह भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो जिस समय ऐसा बोला गया तो जो कुछ लोग पाकिस्तान में रह रहे थे उन्होंने सोचा कि हमें भारत आना चाहिए, तो भारत आने के लिए तैयार हो गए। और कुछ लोग जो भारत में रहते थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे वो लोग पाकिस्तान चले गए। तो उस समय इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने आवागमन करा था और उतनी फैसिलिटीज़ उस समय नहीं थी जैसा आज के समय में ट्रेन की फैसिलिटी है, फ़्लाइट की तो उस समय नहीं थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो आपने जाना कि भारत को दो भागों में अलग बांट दिया, एक तो भारत रह गया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, इन दोनों के बीच में भारत था। तो बहुत सारी समस्याएं भारत को सहनी पड़ रही थी। एक तरह से आप समझिए आपके घर में 3 कमरे हैं और आप बीच वाले कमरे में रह रहे हैं और आपको
जो बाकी साइड वाले कमरे हैं वो हमेशा आपको परेशान करते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं भारत को सहनी पड़ रही थी। और जो पाकिस्तान था ये हमेशा अपने ईस्ट पाकिस्तान पर हमेशा अपना ही हुक्म चलाता था। यहाँ के लोगों को खुश नहीं रहने देता था, अपने रूल्स चलाता था, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो फाइनली ईस्ट पाकिस्तान ने सोचा कि हमें कैसे पाकिस्तान से छुटकारा मिले, वेस्ट पाकिस्तान से। तो बहुत आंदोलन हुए और भारत देश, इंडिया ने बहुत बड़ी मदद करी ईस्ट पाकिस्तान की, जिसे आज के समय में बांग्लादेश नाम से जाना जाता है ना, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। तो 1971 में बांग्लादेश नाम का अलग देश बन गया, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो बिल्कुल अलग हो गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इंडिया अलग है, ये बांग्लादेश बन गया बाद में 1947 में, और पाकिस्तान ये है। तो अब भारत को इतनी समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने रूल्स नहीं चला सकता, क्योंकि वो अब एक अलग देश बन गया है। सो आपने देखा कि किस तरह से हमें एक ही घर को अलग अलग हिस्सों में अंग्रेज़ बांट कर चले गए थे, जिसकी आज तक हमें समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। भारत पाकिस्तान के अक्सर बहुत सी चीज़ों पर विवाद होते रहते हैं। जो सब विवाद का कारण अंग्रेज़ थे, वो चले तो गए, लेकिन हम लोगों में आपसी फूट डालकर चले गए, जो आज तक हम उस फूट से उभर नहीं पाए हैं। अब देखते हैं आगे। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए। जिस तरह पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे लोग, इसी तरह जो पाकिस्तान में रहना चाह रहे थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। स्टे, बेटा स्टेड होता है रहना या ठहरना, कैंप आप समझते हैं, जैसा कि आप पीछे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो बताया गया कि उन्हें काफ़ी टाइम था इस तरह के कैंप्स में उन्हें बिताना पड़ा। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स, बड़े बड़े तंबू में हमें रहना पड़ता था। दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड, जो बहुत बड़े ग्राउंड में, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बड़े ग्राउंड में क्या थे, इस तरह के तंबू लगाए गए थे, और उनमें उन्हें काफ़ी टाइम तक रहना पड़ रहा था। ये प्रॉब्लम सभी के लिए थी। जो भारत से पाकिस्तान जा रहा था उन्हें भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, और जो पाकिस्तान से भारत आ रहा था उन्हें भी कुछ इस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी। अ न्यू होम, वो कहाँ आ गए थे? नियर दिल्ली। जो चेतन दास थे उसकी फैमिली कहाँ आ गई थी? नियर दिल्ली। अ न्यू होम, एक नया घर। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। उन्होंने कहा, उनके जो बाबा थे उन्होंने उनसे कहा कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है। जो उन्होंने बोला था ना नियर दिल्ली, वो नियर दिल्ली कौन सी जगह थी? सोहना। सोहना कहाँ है बेटा? ये हरियाणा हरियाणा स्टेट के अंडर आता है सोहना विलेज। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, जो हम आगे मैं आपको बताऊंगा। सो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है ये। तो वहाँ उन्होंने एक जगह ले ली। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर, मतलब उनके बाबा ने कहा कि हम यहाँ पर घर बना सकते हैं, जो सोहना में उन्होंने जगह ली थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। चेतन दास बहुत ज़्यादा खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। जो बाबा थे और मम्मी थी अम्मा, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कड हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी घर को बनाने के लिए। मेक मतलब होता है बनाना। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड, हम जो बच्चे थे हमने भी मदद की। कैसे की, अब आगे आगे देखते हैं। बाबा डग द सॉइल। डग मतलब होता है बेटा खोदना। डग मतलब होता है खोदना। सॉइल मतलब होता है मिट्टी। तो बाबा जो थे उन्होंने मिट्टी खोदी। एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड देम ऑन टू अम्मा। क्विकली फिल्ड,
हमने जो मिट्टी थी वो बहुत जल्दी से भरी, क्विकली मतलब जल्दी से, फील्ड मतलब भरना। पैन्स होते हैं जो तसला होता है ना, ये जैसे जो वर्कर्स के पास होता है, ये घर में कोई बर्तन, बड़ा बर्तन हम समझ सकते हैं, या जैसा मैंने आपको पिक्चर दिखाया इसे पैन्स बोलते हैं। तो हमने उसमें मिट्टी भरी एंड पास देम ऑन टू अम्मा, और हम भरकर उसमें मिट्टी भरकर किसको देते थे, अम्मा को। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, जो गुड़िया थी, जो उसकी सिस्टर थी, और अम्मा मिक्स करते थे उसमें क्या, हस्क। अब हस्क क्या होता है, हस्क होता है बेटा भूसा। जो अनाज होता है ना उसके ऊपर का जो कवर होता है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं छिलका, उसको बोला जाता है भूसा, हस्क। बाबा पुट अप द वॉल्स, बाबा ने क्या करी, दीवारें बनाई, जो मिट्टी से जा रही थी उन मिट्टी के हेल्प से दीवारें बनाई। आगे चलते हैं। वी ब्रॉट काउ डग फ्रॉम नियर बाई हाउसेज, ब्रॉट मतलब होता है लाना। हम लाए काउ डग, काउ डग क्या होता है बेटा, गोबर, जैसा कि आपको मैंने पिक्चर में दिखाया है। तो हम अपने नियर बाई हाउसेज से, जो हमारे आस पड़ोस के घर थे, हम वहाँ से क्या लेके आए, गाय का गोबर लेके आए। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड, अम्मा ने वो क्या किया, जो गोबर था उसको मिट्टी में मिलाया, जैसे कि मिट्टी ली कुछ और कुछ गोबर में लिया, उन दोनों का मिक्सअप विद द हेल्प ऑफ वाटर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, उन्होंने मिलाया। मड मतलब होती है मिट्टी। अब आप देखते हैं क्यों ऐसा किया। सी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, जो मिक्सचर बनाया था ना उसकी अम्मा ने, डक का और गोबर का और मिट्टी का, उसको उन्होंने क्या किया, कोटेड किया। कोटेड मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, दीवार पर भी वो हाथ से कोट कर रहे हैं जैसे पेंट करते हैं, और यहाँ पे देखो फ्लोर पर भी इसी तरह किया जा रहा है उस मिक्सर से। जस्ट लाइक सी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस, जो इनका पुराना घर था चेतन दास का, वो भी कुछ इसी तरह से था, और उसमें भी अम्मा इसी तरह का मिक्सचर यूज़ करती थी घर को कोटेड करने में। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, इस केमिकल को मिलाने के बाद, इस मिक्सचर को मिलाने के बाद, गोबर और मिट्टी को मिलाने के बाद अगर इसे कोट करते हैं तो इंसेक्ट्स घर में नहीं आते हैं। तो अम्मा कह रही थी कि इंसेक्ट्स दूर रहते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब समय था रूफ बनाने का। रूफ क्या होती है बेटा, छत, ठीक है। उन्होंने दीवारें तो बना ली थी, अब छत लगाने की बात थी। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड, स्ट्रिप्स ऑफ वुड होती है लकड़ी के फट्टे, जैसा आप लकड़ी के कुछ पीसेस ले लेंगे इस टाइप के, जैसा कि आप देख रहे हैं ये उठाकर ले भी जा रहे हैं पिक्चर में। सो लकड़ी के फट्टे एंड फिक्स्ड इट ऑन दी 4 वॉल्स, जो 4 दीवारें बाबा ने खड़ी की थी उनके ऊपर उन्होंने लकड़ी के फट्टे क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, मतलब एक तरह से लगा दिए, ठीक है। वी पुट ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम, उन्होंने वॉल्स खड़ी कर दी थी, वॉल्स मतलब होती है दीवारें, और दीवारें के ऊपर उन्होंने लकड़ी के जो फट्टे थे लकड़ियों से उसको रूफ मतलब छत को भी ढक दिया। अब क्या होता है, वी पुट ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम, जो ऊपर छत ढकी थी लकड़ी से, ब्रांचेज मतलब होती हैं टहनियाँ, तो जो नीम ट्री है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये नीम ट्री है और ये कीकर ट्री है। आप लोगों ने नीम ट्री देखा होगा, लेकिन कीकर ट्री अब बहुत ही कम जगह पर अवेलेबल है। और इस ट्री की क्या खासियत होती है, ये बिना पानी के बहुत ही तेज़ी से होता है, ठीक है। और इसका कुछ ख़ास फ़ायदे नहीं होते हैं, ना इस पे फल लगता है, कुछ ऐसे ख़ास फ़ायदे हैं नहीं इसके। जैसा नीम ट्री है, नीम ट्री बहुत हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। इसका ब्रिक्स को इसकी ब्रांचेस को तोड़ के हम क्या करते हैं, कॉलगेट भी करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो कीकर क्या है, बिना पानी के होने वाला एक ट्री था जो अब बहुत ही कम है। सो उनकी जो ब्रांचेस थी, उनकी ब्रांचेस को क्या है,
तोड़ तोड़ कर ऊपर छत पर जो रूफ था लकड़ी के ऊपर डाला गया। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। टर्माइट्स आप समझते हैं दीमक, वो ऐसा क्यों किया गया, जो नीम और कीकर क्यों रखी गई छत पर, उनकी टहनियों को तोड़ तोड़ कर क्यों रखा गया, ताकि टर्माइट से हार्म मतलब नुकसान ना हो जाए लकड़ियों को। जो लकड़ी लगाई है ना छत पर रूफ पर, उसको कोई नुकसान ना हो जाए टर्माइट से, इसलिए नीम और कीकर का यूज़ किया गया। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड। अम्मा ने क्या किया, कुछ पुराने गनी बैग्स। अब गनी बैग्स क्या होती हैं बेटा, गनी बैग्स जैसा कि आपको मैंने पिक्चर में यहाँ दिखा रहा हूँ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बोरी। कुछ गनी बैग्स लिए ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड। जो ऊपर सबसे पहले वुड लगाया था, वुड के ऊपर उन्होंने क्या डाला, टर्माइट से बचने के लिए नीम ब्रांचेस एंड कीकर ब्रांचेस। उसके ऊपर अम्मा ने क्या किया, ये गनी बैग्स जो बोरी हैं उनको रखा और उसके ऊपर कवर्ड कर दिया विद द मड, जो मिट्टी से कवर कर दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स। ज़्यादातर घर जो इनके आसपास में घर थे, वो ज़्यादातर घर इनके घर के जैसे ही घर थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, कुछ ही अलग थे। बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मैं अपने घर को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, यह बिल्कुल कुछ इस तरह से था जैसा हमारा पहले वाला घर था, डेरा गाजी खान, जो आज पाकिस्तान में है। तो आप देख रहे हैं बेटा, जो लकड़ी का जो घर है वुड एंड मड के हेल्प से, जो उसका रूफ है कुछ इस तरह का, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है कुछ इस तरह का होता है। आगे चलते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, आपको ढूंढना है एंड लिखना है। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन। आपको अपने घर में किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा या दादी, नाना नानी कोई भी हो, या कोई भी एल्डरली जो बुजुर्ग हो, कोई ऐसा आपके घर में है, आपको उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है देखिए। फाइंड आउट, पता करो, व्हेन सी और ही वाज 8-9 ईयर्स ओल्ड। आप उनसे पूछो जब वो 8 या 9 साल के थे। वेयर डिड सी और ही लीव, वो कहाँ रहते थे जब वो 8 या 9 साल के थे, वो कहाँ रहते थे। नेम दैट प्लेस, उस जगह का नाम लिखना है बेटा, ये आपको पूछने के बाद ही करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर और हीज हाउस मेड। आप अपने दादा दादी, नाना नानी या कोई बुजुर्ग है, आप उनसे पूछेंगे कि जो उनका घर बना हुआ था जब वो 8-9 साल के थे, तो वो किस मटेरियल से बना हुआ था, किस पदार्थ से बना हुआ था। मटेरियल मतलब किस आइटम से बना हुआ था, मड से बना था या ब्रिक्स का बना हुआ था या वुड का बना हुआ था। तो आपको उनसे पूछना है, ये भी बेटा आप पूछने के बाद ही करेंगे। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, क्या उनके घर में, जो 8-9 साल के थे आपके दादा दादी, नाना नानी या कोई भी बुजुर्ग, उस घर में क्या टॉयलेट था। इफ़ नो, अगर नहीं था, वेयर वाज इट, तो कहाँ था, मतलब वो टॉयलेट के लिए कहाँ जाते थे। ये भी आपको बेटा खुद ही करना है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो आपका रियल एक्सपीरियंस लाइफ के आपको मिल पाएंगे। प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा आप, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स होंगे आपके लिए ये क्वेश्चंस जब आप किसी ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डरली पर्सन से ये क्वेश्चंस पूछेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वाज फूड कुक्ड, उनके घर में किस हिस्से में खाना पकाया जाता था। नेक्स्ट है, अ लॉट ऑफ मड वाज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वाज मेड बाय। जब चेतन दास का जो घर था उसमें बहुत ज़्यादा मड मतलब मिट्टी का यूज़ हुआ, ठीक है, हुआ था ना। वाई, क्यों हुआ। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से लिखिएगा। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड बिकॉज मड प्रोटेक्ट्स द हाउस फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। जो बेटा मिट्टी के घर होते हैं ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं घरों को ठंड से भी और गर्मी से भी।
गर्मी में आपको मिट्टी वाले घर में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी और सर्दी में आपको मिट्टी वाले घर में ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। ये क्वालिटी होती है मड की। आप जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी एल्डरली पर्सन से पूछेंगे, आप उनसे प्लीज़ डिस्कस करिएगा इस पॉइंट के बारे में। नाउ यहाँ पे लिखा है सोना विलेज इज़ इन हरियाणा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सोना विलेज है वो हरियाणा में है और मैं आपको इसके बारे में अब ये बताने जा रहा हूँ। आज के समय में हमारा भारत देश कुछ इस तरह का नक्शा है और जो रेड कलर से बच्चों मैंने बनाया है ये हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है और आप देख रहे हैं जो ये एरो आ रहा है बिल्कुल एक वाइट डॉट पर, जो बिल्कुल रेड पॉइंट से बिल्कुल वाइट है, छोटा सा बिल्कुल, दैट इज़ दिल्ली। जो आप इस रेड के इसमें बिल्कुल देख पा रहे हैं ना वाइट छोटा सा, वो क्या है, दिल्ली है, जिसकी कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली से सटा हुआ ही राज्य है हरियाणा। आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे ये नॉलेज पाना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन्हें ये नॉलेज मिल पाए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।